जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल रामायण 1.8 में स्वागत है। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कुरुक्षेत्र में धूल और रक्त से सना रणभूमि क्रोध, प्रतिशोध और धर्म अधर्म की जटिल गुत्थियों का गवाह बन चुका था। उस दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए तो यह केवल दो योद्धाओं की भिड़ंत नहीं थी, बल्कि दो जटिल भाग्य रेखाओं का टकराव था। कर्ण का रथ भूमि में धंसा। विधि का विधान। युद्ध के दौरान जब अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर द्वंद्व चल रहा था, तभी कर्ण का रथ धरती में धंस गया। कर्ण ने अपना पूरा बल लगाकर उसे निकालने की कोशिश की, परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं अभी निशस्त्र हूँ। युद्ध के नियमों के अनुसार जब कोई योद्धा शस्त्र विहीन हो तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तुम्हें धर्म का पालन करना चाहिए और मुझे रथ सुधारने दो। लेकिन तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, हे पार्थ, क्या अभिमन्यु को इसी तरह धर्म का पालन करके मारा गया था? क्या कर्ण ने तब युद्ध के नियमों को याद रखा था? यह न्याय और अन्याय का प्रश्न नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। श्री कृष्ण की इस बात से प्रेरित होकर अर्जुन ने कर्ण पर तीर चला दिया। कर्ण, जो अंतिम सांस गिन रहा था, भूमि पर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही कर्ण अंतिम श्वास लेने लगे, अर्जुन के मन में विचित्र भावना उमड़ने लगी। एक और वे विजय योद्धा थे जिन्होंने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को परास्त कर दिया था, परंतु दूसरी ओर उनके सामने एक वीर योद्धा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष करा मृत्यु शैया पर पड़ा था। अर्जुन ने महसूस किया कि कर्ण केवल एक प्रतिद्वंदी नहीं थे, बल्कि एक महान योद्धा थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अकेलेपन, अपमान और संघर्ष में बिताया। वे जन्म से सूर्य पुत्र थे, परंतु समाज ने उन्हें सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया। वे दानवीर थे, लेकिन फिर भी भाग्य ने उसके साथ अन्याय किया। यही कर्ण था कि अर्जुन को प्रणाम किया। महान योद्धा के सम्मान में अर्जुन जानते थे कि कर्ण केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे युद्ध में सबसे कठिन प्रतिद्वंदी थे। उनके शौर्य, पराक्रम और युद्ध कौशल को सम्मान देना ही उचित था। क्षत्रिय धर्म का पालन। एक सच्चे क्षत्रिय के रूप में अर्जुन ने समझा कि भले ही कर्ण उनके शत्रु थे, लेकिन युद्ध के नियमों के अनुसार जब कोई वीर योद्धा मृत्यु के करीब हो तो उसे सम्मान देना चाहिए। अंतिम समय में श्रद्धांजलि। भारतीय संस्कृति में यह परंपरा रही है कि जब कोई महापुरुष मृत्यु के निकट होता है तो शत्रुता त्याग कर उसे श्रद्धांजलि दी जाती है। कृष्ण की शिक्षा। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने यह समझा कि युद्ध के मैदान में विजेता और पराजित से अधिक महत्वपूर्ण है योद्धा की महानता। कर्ण के बलिदान को स्वीकार करना। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि कर्ण एक ऐसा नायक था जो परिस्थितियों का शिकार हुआ। यदि भाग्य उनका साथ देता तो शायद वे पांडवों के साथ होते। कर्ण की मृत्यु और अर्जुन का आत्ममंथन। जब कर्ण की आत्मा शरीर छोड़ने लगी तो अर्जुन ने उनके चरणों में सिर झुकाया। उन्होंने केवल एक प्रतिद्वंदी को नहीं, बल्कि एक महान योद्धा को प्रणाम किया जिसकी वीरता और उदारता कालजयी थी। कर्ण की मृत्यु के बाद जब अर्जुन को पता चला कि वे स्वयं कर्ण के छोटे भाई हैं, तब उनका हृदय और भी विचलित हो गया। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि समय के लिखे एक कठोर भाग्य के लिए था। अंततः अर्जुन का प्रणाम क्या दर्शाता है? अर्जुन का प्रणाम केवल कर्ण के प्रति सम्मान नहीं था, बल्कि यह मानवीय भावना, वीरता, धर्म और नियति की जटिलताओं का प्रतीक था। यह दिखाता है कि युद्ध केवल विजय और पराजय का खेल नहीं होता, बल्कि इसमें भावना, कर्तव्य और सम्मान भी समाहित होते हैं। यही महाभारत का वास्तविक संदेश है। हर योद्धा, चाहे वह
शत्रु ही नहीं हो, यदि महान हो तो उसे सम्मान अवश्य देना चाहिए। कर्ण और अर्जुन, दो महानायकों की टकराहट। सूर्य तेज से दमक रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से सराबोर थी। आकाश में युद्ध के नगाड़ों की गर्जना थी और योद्धाओं के रणघोष से दिशाएं गूंज रही थी। महाभारत का 18वां दिन, एक ऐसा दिन जो केवल युद्ध का नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा द्वंद्व देखने वाला था। कर्ण का बनाम अर्जुन। कर्ण और अर्जुन दो महायोद्धा, दोनों कुशल धनुर्धर, दोनों अपराजेय, लेकिन दोनों का प्रारब्ध बिल्कुल भिन्न था। कर्ण जो जन्म से सूर्यपुत्र थे, लेकिन समाज ने उन्हें च्युत पुत्र कहकर ठुकराया। माँ कुंती ने उन्हें जन्म देते ही त्याग दिया और भाग्य उन्हें अधिरथ और राधा की गोद में ले आया। लेकिन उनका आत्मसम्मान अडिग था। उन्होंने स्वयं को च्युत पुत्र मानने से इनकार कर दिया और धनुर्विद्या सीखने के लिए परशुराम के शिष्य बने। परंतु यहाँ भी भाग्य ने छल किया। गुरु परशुराम ने उन्हें शूद्र समझकर शाप दे दिया कि वे निर्णायक क्षणों में अपने दिव्यास्त्रों को भूल जाएंगे। अर्जुन हस्तिनापुर का राजकुमार, गुरु द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ शिष्य, जिनका भाग्य सदैव उनके साथ था। उन्होंने धनुर्विद्या में महारत हासिल की, दिव्यास्त्र प्राप्त किए और स्वयं श्री कृष्ण उनके सारथी बने। वे नियमों के पालक थे, धर्म के रक्षक थे और हर परिस्थिति में भाग्य उनके पक्ष में रहा। दोनों समान शक्ति के योद्धा, लेकिन भाग्य एक को ऊंचाई पर ले गया और दूसरे को बार बार गिराता रहा। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों के सेनानायक एक एक करके गिरने लगे तो अंततः दुर्योधन ने अपना सबसे बड़ा अस्त्र चलाया। कर्ण को सेनापति नियुक्त किया गया। दुर्योधन बोला, हे कर्ण, अब केवल तुम ही मेरी सेना की रक्षा कर सकते हो। अर्जुन को परास्त करने की शपथ जो तुमने ली थी, अब वह समय आ चुका है। कर्ण ने प्रण किया, या तो अर्जुन को हराकर दुर्योधन को विजयी बनाऊंगा या फिर स्वयं रणभूमि में बलिदान दे दूंगा। और फिर आया वह क्षण जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, आज का युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि भाग्य और नियति की टक्कर है। कर्ण महान योद्धा है, लेकिन याद रखो, विजय धर्म की होगी। कर्ण के पास शक्ति थी, लेकिन अर्जुन के पास रणनीति थी। कर्ण के पास दृढ़ संकल्प था, लेकिन अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों महारथी अपने अपने रथों पर सवार थे। कर्ण ने एक के बाद एक अचूक बाण छोड़े। अर्जुन ने हर वार को प्रत्युत्तर दिया। युद्ध में ऐसा प्रतीक हो रहा था जैसे दो महासमुद्र आपस में टकरा रहे हों। फिर आया कर्ण का सबसे खतरनाक अस्त्र, नागास्त्र। जैसे ही कर्ण ने इसे अर्जुन की ओर छोड़ा, वह सीधे अर्जुन के गले की ओर बढ़ा। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को थोड़ा नीचे कर दिया और बाण अर्जुन के मुकुट को छूकर निकल गया। कर्ण क्रोधित हो उठा, हे नाग, तुमने अपना लक्ष्य क्यों नहीं साधा? नागराज बोले, हे कर्ण, भाग्य ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। युद्ध और भी भयंकर होता गया। कर्ण ने अर्जुन पर प्रहार किए, लेकिन तभी उनका रथ अचानक पृथ्वी में धंस गया। कर्ण हतप्रभ रह गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, युद्ध के नियमों के अनुसार जब कोई योद्धा असहाय हो तब उस पर प्रहार नहीं किया जाता। मुझे अपना रथ निकालने दो, फिर हम युद्ध करेंगे। अर्जुन कुछ ही सोच रहे थे कि तभी श्री कृष्ण ने कठोर स्वर में कहा, हे अर्जुन, क्या अभिमन्यु को इसी धर्म का पालन करके मारा गया था? क्या कर्ण ने तब धर्म का पालन किया था? नहीं, आज कर्ण अधर्म का फल भोग रहा है। श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने अपने गांडीव से एक भयंकर बाण चलाया जो कर्ण के हृदय को भेद गया। कर्ण ने अपनी अंतिम सांस ली। उनका शरीर निश्चल हो गया, लेकिन चेहरे पर एक अजीब शांति थी।
युद्ध समाप्त हो चुका था, अर्जुन विजयी थे, लेकिन जैसे ही कर्ण के पार्थिव शरीर को देखा उनका हृदय भारी हो गया। उन्होंने अपना धनुष नीचे रखा, धीरे धीरे आगे बढ़े और कर्ण के चरणों के सिर झुका दिया। श्री कृष्ण ने पूछा, हे पार्थ, यह क्या कर रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं अपने प्रतिद्वंदी को नहीं, एक महान योद्धा को प्रणाम कर रहा हूँ। आज मैंने केवल कर्ण को नहीं हराया, बल्कि उस महापुरुषार्थ को, उस संघर्ष और उस बलिदान को भी देखा जो दुर्भाग्य का शिकार हुआ। जब अर्जुन को पता चला कि कर्ण उनके भाई थे, जब युद्ध समाप्त हुआ और कुंती ने अर्जुन को बताया कि कर्ण उनके सबसे बड़े भाई थे, तो अर्जुन स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि यह सत्य था तो फिर यह युद्ध क्यों हुआ? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म और अधर्म की यह लड़ाई थी। कर्ण महान थे, लेकिन वे अधर्म के पक्ष में खड़े थे। यही नियति थी। अर्जुन ने असमान की ओर देखा। क्या यह उनकी विजय थी या एक महान योद्धा की हार? अब हम जानेंगे इन दोनों में से कौन था सर्वश्रेष्ठ। कर्ण और अर्जुन दोनों महान योद्धा थे, लेकिन यदि युद्ध की दृष्टि से देखें तो अर्जुन विजयी रहे। लेकिन यदि त्याग, संघर्ष और वीरता की बात करें तो कर्ण अतुलनीय थे। महाभारत के इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि कभी कभी पराजय भी विजय से अधिक सम्मानीय होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।